तो क्या आपको पता है कि हैकर्स एक नया तरीका ढूंढ चुके हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे देखते हैं कि ये क्या तरीका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं सिमटी ज्ञान। और आज की वीडियो के हमारे टॉपिक है हैकर फाउंड ए न्यू वे टू फ्रॉड विथ यू। दोस्तों, जब से इंटरनेट का यूज ज़्यादा से ज़्यादा लोग करने लगे हैं ना, तब से हैकर का खतरा भी बढ़ चुका है। लेकिन आज की डिजिटल ज़माने में हमें इंटरनेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमें इंटरनेट को यूज करते वक्त कुछ सेफ्टी मेजर को फॉलो करना ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हैकर को एक नया तरीका पता चल चुका है जैसे आपको फ्रॉड करने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या हम इस बात को जानें कि वो क्या तरीका क्या है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि कुछ सेफ्टी मेजर आप कैसे फॉलो कर सकते हैं हैकिंग से बचने के लिए। पहला तरीका है कि आप कोई भी मॉलिशियस साइट में मत जाइए। मॉलिशियस साइट का मतलब यह है कि कुछ ऐसे साइट्स जो बिल्कुल भी सेफ नहीं होते। साइट में जाने से आपके फ़ोन हो या लैपटॉप हो, जो भी हो, में मालवेयर घुसने का खतरा रहता ही है। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मालवेयर क्या है, और इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो मालवेयर के ऊपर बना लूँगा और आप वीडियो को देख कर सब कुछ समझ जाएंगे। पहले हम इस टॉपिक में आते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि एप्पल के फ़ोन्स और लैपटॉप कभी हैक नहीं हो सकते। अगर आप इसे सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। वो एप्पल हो या और कोई कंपनी का, या एंड्रॉयड हो या मैक ओएस हो या आईओएस हो या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो जरूर हैक हो सकता है। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल लो कि मैक ओएस या आईओएस वो हैक नहीं हो सकता। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ ज़्यादा ही सेफ होता है। तो अब बात यह आता है कि आप एक सेफ साइट को पहचानेंगे कैसे। इससे पहचानने के लिए आप देखे होंगे कि जब आप एक क्रोम ब्राउज़र में जाते हो तो अब सर्च करते, कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो बहुत सारे साइट आते हैं, और उनमें से कुछ साइट में लिखा होता है HTTPS, और कुछ में HTTPS नहीं होता, सिर्फ www हो जाता है। लेकिन जिसमें जो HTTPS होता है ना, वही सेफ साइट होता है। HTTPS एक लोगो होता है जो गूगल की तरफ से मिलता है। कोई भी साइट डेवलपर हो या कुछ भी वेबसाइट डेवलपर हो, जब उसको कुछ वेबसाइट बनाता है तो उसके लिए वो गूगल से HTTPS खरीदता है। और HTTPS खरीदने के लिए गूगल वो साइट को अच्छे से चेक करता है। गूगल देखता है कि इसके अंदर कोई मालवेयर तो नहीं है। जब गूगल श्योर हो जाता है कि इसमें कोई मालवेयर वगैरह नहीं है, तो गूगल उस साइट में HTTPS का टैग लगा देता है। इससे आप पहचान सकते हो कि वो साइट सेफ है या नहीं है। और एक बात है, अगर आप एक साइट में जाते हो या कोई HTTPS हो या www कुछ भी हो, लेकिन आप उस ऐप से डाउनलोड मत कीजिएगा। गाना वगैरह तो आप डाउनलोड करते होंगे साइट्स में, डाउनलोड मत कीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करना ज़रूरी है तो आप बिल्कुल शेयर कर लीजिए कि जो साइट्स है वो जेन्युइन साइट है या नहीं। वरना उस साइट जो डाउनलोड करते हैं ना आप, उससे मालवेयर वगैरह आपके फ़ोन में आ सकता है। और वो मालवेयर तो बहुत प्रकार मालवेयर होता है, मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब हम जानते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, वो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, और अब आप इस बात को ज़रूर ध्यान लीजिएगा। अगर आप एक ऐप डाउनलोड मारते हो, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो आप बिल्कुल श्योर कर लीजिए कि वो प्ले स्टोर हो, एंड्रॉयड वाला हो तो प्ले स्टोर हो, और iOS वाला हो तो आप स्टोर से ही डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी ब्राउज़र में जाके वो साइट आपको आप डाउनलोड मत कीजिए, कि वो आप एक फेक ऐप होता है और वो आपका डुप्लीकेट होता है। मान लीजिए आप कोई भी ऐप उठा लीजिए, कोई भी ऐप, कोई एडिटर हो, क्या फोटो एडिटर हो, कोई भी एडिटर हो, वो जो एक अच्छा ऐप होता है ना, उसका कोई एक डुप्लीकेट बना देता है। डुप्लीकेट बनाएगा ना, वो बिल्कुल फ्री में वो ब्राउज़र में छोड़ देता है, और आपको लग रहा है कि वो, अरे वो तो पूरा सेम है। लेकिन जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर मालवेयर होता है। खास करके उसके अंदर टॉर्जन वगैरह होता है। टॉर्जन एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके फ़ोन में जाते ही आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपके फ़ोन के हर डाटा को चुराता रहेगा, और आपको इसके बारे में कानो कान खबर भी नहीं होगा। तो आगे से आप अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो एंड्रॉयड वाला हो तो प्ले स्टोर से ही कीजिए, अगर iOS वाला हो तो वो ऐप स्टोर से कीजिए। इसमें ही आपकी भलाई है। 6 नंबर का पॉइंट है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। दोस्तों, आप इस बात को आपके दिमाग में बैठा दीजिए। अगर आपके पास कोई ज़रूरी अकाउंट हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी अकाउंट हो, तो आप उस अकाउंट में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही डालिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा पासवर्ड जो एक लॉन्ग कैरेक्टर का हो, और उसमें अल्फ़ाबेट भी हो, नंबर्स भी हो, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बनाइए। ऐसा पासवर्ड मत बनाइए कि जिसमें सिर्फ नंबर हो, या 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ।
ऐसा मत बनाइए, या ABCDEFGH के ऐसा मत कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपकी जो है आपके पासवर्ड को अंदाज़ा लगाने का जो रेटिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपके कोई हैकर आपके अकाउंट को हैक करना चाहते हैं, तो वो ABCDEFGH मार देगा, दबा देगा और आपके अकाउंट तो खुल जाएगा ना। इतना आसान अकाउंट कोई भी खोल सकता है। इसलिए आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही अपने अकाउंट में लगाइए। इससे आपका जो हैकिंग का खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, अब चौथा नंबर का पॉइंट है फेक व्हाट्सअप लिंक। फेक व्हाट्सअप लिंक एक ऐसा लिंक होता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने काफ़ी सारे आपको मैसेज आया होगा कि ये लिंक को क्लिक कीजिए, आपको जियो की तरफ से 50 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ और एक तो मज़े की बात है कि ऐसा भी लिंक लोगों ने ऐसा लिंक भी शेयर करना शुरू कर दिया है जिस लिंक को दबाने से आपके फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि वो जो लिंक होता है ना, वो आपको एक साइट में ले जाता है, जो साइट एक मलिशियस साइट होता है। और आप उस साइट में जाते आप कुछ भी ना कीजिए, सिर्फ साइट में चले जाइए, आपके अंदर मालूर, आपके फ़ोन के अंदर मालूर आ जाएगा। तो आगे से आपको अगर कोई ऐसा लिंक भेजे व्हाट्सअप से या कोई भी सोशल मीडिया ऐप से, तो आप चेक कर लीजिए क्या वो लिंक सही है। अगर वो लिंक सही है तभी उसमें क्लिक कीजिएगा, वरना वो लिंक को आप डिलीट ही कर दीजिए। अब 5वें नंबर का पॉइंट ये है कि डोंट यूज पब्लिक वाईफाई टू यूज योर पेमेंट ऐप्स। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आप पब्लिक में कोई भी फ्री वाईफाई को मिले आपको, तो आप उस वाईफाई को यूज मत कीजिए पहले। अगर आप यूज करते भी हो तो आप दया करके पेमेंट ऐप्स को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पेमेंट ऐप्स को यूज़ करने से क्या होता है ना, जो फ्री वाईफाई होते हैं ना, उससे वो जो भी वो वाईफाई जिसका भी होता है वो हमेशा ट्रैकिंग करता रहता है कि आपकी फ़ोन में क्या चल रहा है। अगर आप पेमेंट ऐप को यूज़ करते वक्त अगर कोई पैसा ट्रांसफ़र करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप UPI पिन तो मारते होगे। UPI पिन को मारते वक्त वो क्या करता है ना, आपके UPI पिन को ट्रैक कर लेता है। और पहले से तो आपका अकाउंट को उसको पता चल ही गया होगा, और आपको UPI पिन को आपको उसको पता चल गया, अब तो गया आपके अकाउंट, वो आपके अकाउंट से सारे के सारे पैसा उड़ा के ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, आगे से अगर आप कोई भी फ्री वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो आप इस वाईफाई की यूज़ करते वक्त कोई भी पेमेंट आप यूज़ मत कीजिए, इसमें ही आपका भलाई है। अब 6ठे नंबर का पॉइंट, और इस पॉइंट के बारे में आप सबको ही पता है, वो होता है फ्रॉड कॉल। फ्रॉड कॉल के बारे में आपको सबको पता ही होगा। बैंक की तरफ से हमेशा एक मैसेज आपको आता ही है कि फ्रॉड कॉल को आप रिसीव मत कीजिए। अगर कोई फ्रॉड कॉल आपको मिले तो आप पुलिस को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वो क्या तरीका है जिससे हैकर्स एक नया तरीके से आपको फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक मेरी सामने घटे हुए एक बात को बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बहन का एक दोस्त का अकाउंट हैक हो गया है। अकाउंट हैक हो गए, वो हैकर का समझदारी देखिए, वो क्या कर रहा है ना, उसका अकाउंट के मैसेंजर से उसको जो भी दोस्त है, वो जिसका फ़ोन हैक हुआ है उसका जो भी दोस्त है, उसको एक मैसेज सेंड कर रहा है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसा दीजिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, 5000 रुपये दीजिए, किसी को भेज जाएगा 3000 रुपये दीजिए, ऐसा करके भेज रहा है। अगर उसका कोई सच्चा दोस्त हो तो वो उसको तो पैसा ट्रांसफ़र बहुत फ़ौरन नहीं कर देगा। और इसमें वो भी लिख रहा है कि ये नंबर को आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, उसको उसको तो पता नहीं चलेगा, वो नंबर सेव मारेगा और कोई भी UPI के जरिए से वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, तो गया आपके पैसे। आपके दोस्त को पता ही नहीं है कि कोई उसका नाम दे के अब उसका ही दोस्त से कोई पैसा ले रहा है। तो आगे से इससे बचने के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको कोई किसी की दोस्त आपके कोई भी दोस्त से ऐसा कोई मैसेज आ रहा है कि आप मुझे पैसे भेजिए, तो आप पहले उस दोस्त को कॉल करके कंफर्म कर लीजिए क्या उसको पैसे की ज़रूरी है। अगर उसको पैसे ज़रूरत हो तब तो पैसा दीजिए, वरना ऐसा कोई भी मैसेज को यकीन करके आप किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए, इससे आप ही पैसा जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी अकाउंट हैक हो चुका है, अगर कोई फेसबुक हो या इंस्टाग्राम में कोई भी अकाउंट हो अगर हैक हो चुका है, तो आप क्या कीजिए ना, वो उस कंपनी को एक मैसेज भी लीजिए कि आपकी अकाउंट हैक हो चुका है। एक आता है सेटिंग में आ जाने से एक रिपोर्ट लिखने आता है, वो रिपोर्ट से आप रिपोर्ट लिख लीजिए कि आपकी अकाउंट हैक हो चुका है। कंपनी से जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स आता है। अगर कंपनी से कोई रेस्पॉन्स ना आए तो 1 से 2 दिन के अंदर आप उस अकाउंट को ब्लॉक ही कर लीजिए, इससे सब कुछ सही रहता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट अब तक हैक नहीं हुआ, तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। और आप
मैंने जो भी सेफ्टी की मेजर्स बताई है वो सारे के सारे मेजर्स को आप फॉलो कीजिए। आप इंटरनेट में बिल्कुल सेफ रहेंगे, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हो सकता, यह बात मेरा वादा है। और तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे फॉलो कीजिए मेरी फेसबुक आईडी में, इंस्टाग्राम में और मेरा ट्विटर सब में। मैंने लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और तब तक के लिए वंदे मातरम।